मुस्कुरा के दांत फाड़ के सॉरी बोल देता हूँ, मान ही जाएगी। रोशनी, सॉरी रोशनी। ये लो पानी पियो, गुस्सा ठंडा कर लो। लो। अरे यार, नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाथ पकड़ के सीने से लगा के आंखों में आंखें डाल के प्यार से सॉरी बोल देता हूँ। यार इतने में तो कोई भी लड़की पिघल जाती है। रोशनी, रोशनी, I'm so sorry रोशनी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वाताशी ताशी व अनाता, नो प्रेजेंटेशन। मोचिरोन, वेल दे आर सेइंग कि उनको आपकी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई, मगर वो और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो इंडियन ट्रेडिशनल डिजाइन्स ही चूज करेंगे, लेकिन फिर भी एक दो लोगों से और मिलना चाहते हैं। प्लीज आप विश्वास रखिए, आपको हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ट्रेडिशनल डिजाइन हम ला कर देंगे, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की फेमस मेहमान नवाजी भी आपको देखने को मिलेगी। मोचिरोन, hold on. बबलू को खाने का क्या हुआ है? Come on, come on, come on, come on in. राजेश, गीता, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, खाना लगाओ। रखिए रखिए रखिए, संभाल के संभाल के। शाबाश, वेरी गुड, गुड गुड। केसरी क्या हो रहा है? इनको हम ये खिलाने वाले हैं? इन पे काहे बरस रही हैं आप? इसका श्रेय इन दोनों को नहीं, आपके प्रिय जमाई राजा को जाता है। तो अगर आपको पीठ थपथपानी है तो मेरी थपथपाइए। अच्छा कोई नहीं, जाने दीजिए। कोनिची गाकीते। अब ये बकवास करके डील खराब मत करना, ओके? तुम्हें इनकी भाषा आती भी है? सासू माम, ऐसा है, आपके जमाई राजा में बहुत टैलेंट है, आपको नहीं दिखता वो अलग बात है। अगर मैं गेम शोज और लॉटरी टिकट जीत जीत के दुनिया घूम सकता हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। Disgusting. No etiquettes. Middle class behavior. मैं वादा करता हूँ आपसे, हमारे देश में एक कहावत है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। इसीलिए हम घर आए मेहमान को कभी खाली पेट जाने नहीं देते। आप हमारे देश की प्रथा के अनुसार हमारी मेहमान नवाजी को एंजॉय कीजिए। ये जो इंडियन ट्रेडिशनल डिशेस हैं, इनको एंजॉय कीजिए। मेरे डैड कहते हैं कि अगर पेट में अच्छा खाना हो तो बिजनेस हमेशा लाभकारी होता है। सो प्लीज प्लीज सासू मां, ये सभी क्या बोल रहा है? और इन लोग को हमारे खाने का टेस्ट कैसे पसंद आएगा? पता चला खाने की वजह से डील खराब हो गई। मैम आप टेंशन मत लीजिए, आपका बंदा जो कर रहा है उसे करने दीजिए। वैसे उसने क्लाइंट्स को काफी इम्प्रेस कर दिया है। ओह, ताबे मुनुवा
sayonara anata ni kansha. ये सब क्या हो रहा है? बाउ डाउन करिए। ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आपने इनको अभी अभी अपने घर बुलाया है गरबा खेलने के लिए। What nonsense! सायोनारा। सायोनारा। बाय 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 सी यू। अरे बाप रे, ऐसे घूर क्यों रही हैं आप? बात बात पे घूरने लग जाती हैं। एक तो इतना फायदा करा है मैंने आपका, आप मुझे एटीट्यूड दे रही हैं। आप इंटरेस्टेड नहीं है, रोक दूं मैं उनको? अभी गेट तक भी नहीं पहुंचेंगे। यार यहाँ शुरू करो तुम। क्लासियस्ट गरबा फंक्शन एवर, ओके? के सर? जी सेलिब्रिटीज को बुलाओ एंड बेस्ट डीजे इन टाउन, ओके? लेकिन सिद्धार्थ, ये सब कैसे होगा? रोशनी तो अब भी तुमसे नाराज है और दुर्गा की तो वो सुनेगी नहीं। ये पार्टी होगी कैसे? ओहो, रिलैक्स। अपनी बेटी को भी आप कुकुम्बर का जूस पिलाइए, उससे दिमाग ठंडा होता है। और देखते जाइए कल गरबे की पार्टी में कैसे फुल पावर धमाल मचता है। Really? Wow! It's a Garba party! Wow! Sid! It's a Garba party! लेकिन बड़ी मॉम, हाँ, मेरे पास तो गरबे के लिए कोई आउटफिट ही नहीं है। छी। हाँ तो आउटफिट। हाँ तो आउटफिट फाइनल करा लीजिए चाची जी, क्योंकि हमारे ये जो क्लाइंट्स हैं ना, ये हमारे पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। दे लव इंडियन फैमिली वैल्यूज। सुन रहे हैं ना सबके सब? अच्छा, कुकुम्बर का जूस बहुत जरूरी है नानी माँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें कल पार्टी के लिए आना ही होगा। नहीं मानेगी। रोशनी मेरी बेटी है, ऐसे कहूंगी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। रोशनी बेटा, देखो मैं समझती हूँ कि हम दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, पर व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग्स? सारी बेवकूफी तो रोशनी की वजह से ही हुई है ना। ये अपने आप से क्या बात कर रही है? हाँ, माँ प्लीज मुझे इस वक्त डिस्टर्ब मत कीजिए ना। ओके फाइन, रोशनी को उस पार्टी में होना जरूरी है, मुझे पता नहीं कैसे। तेरे बिजनेस के खातिर ना। हाँ माँ, रोशनी मैं कल एक नवरात्रि गरबा पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस पार्टी में आओ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये शर्ट कॉटन पे आयरन करूं या लेनिन सिल्क पे, पता है आपको? कॉटन। ओके, थैंक्स। तुमने जवाब नहीं दिया? पानी डलता है क्या इस पे? थोड़ा सा। जवाब दो ना, आ रही हो या नहीं? ओ माय गॉड, उसमें से तो धुआं निकल रहा है, जल तो नहीं गई? थैंक यू। अब सीधे सीधे जवाब दो, कल तुम आ रही हो या नहीं? एक्चुअली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बिना परमिशन के मेरे घर में घुसा है। इट्स बैड मैनर्स, यू नो। रोशनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। आई थी आप? सिद्धार्थ को भी आने से मना कर दिया था आपने तो। अब तुम फिर शुरू हो जाओगी? यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, शुरुआत तो मैंने कभी की नहीं ना। उस दिन जिस दिन आपने अपनी बेटी को अपने से बहुत दूर कर दिया था, ना उस दिन जिस दिन आपने मेरी शादी अटेंड करने से मना कर दिया था, हमें आशीर्वाद देने से मना कर दिया था, और ना उस दिन जिस दिन मेरे पति को आपने अपना घर जमाई बनाया था। शुरुआत मैंने कभी भी नहीं की, और कल भी मेरे साथ वही हुआ जिसकी शुरुआत आपने सालों पहले की थी, याद है? सॉरी, ऑफिस में काम था, सिद्धार्थ मेरी वजह से ही लेट हुआ। सॉरी कह रही हूं ना।
पापा ओ देख लो, इसको लाख बार मना करता हूँ कि पैर नहीं छूते, लेकिन ये मानती नहीं है। माँ, हाँ हाँ हाँ, गले मिलना है। जरा हमारे घर में आके तो देखिए, तब हम आपको बताएंगे कि मेहमानों से किस तरह से बातें की जाती है। उस चौल के 2 कमरे में हम जहाँ रहते हैं ना, वो इस घर से बहुत बड़ा है मिसेस पटेल। हेलो, हाय। वो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों के साथ उस दिन मिसबिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉम, आप कुछ भूल रहे हैं। जो चीज डिसाइड हुई थी वो कीजिए ना, हाथ जोड़ के माफी मांग। रोशनी पुत्र, वो ये क्या बात कर रही है? नहीं जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुर्गा के टेबल पर देखो कितनी धूल जमी हुई है, जल्दी से साफ करो। दुर्गा देख लेगी तो पता है ना क्या करेगी। तुम लोग बिल्कुल ध्यान, जाओ जल्दी साफ करो। ये लोग भी ना बिल्कुल ध्यान से काम नहीं करते हैं, सच में। मुझे लगता है मुझे बड़ी मॉम, कैसी लग रही हूँ मैं? बड़ी मॉम, लग रही हूँ ना मैं जापानी गुड़िया जो गरबा करने वाली है। या ध्यान से रेशम, ध्यान से, मुझे लग जाएगा, लग जाएगा। रेशम, तू रात को तो ना बिल्कुल बाहर मत निकलना। हाँ, क्यों? रात में ही तो घर पे होते हैं। अरे बच्चे तुझे देखकर डर जाएंगे और वो बच्चों के माँ बाप आकर तुझे मारेंगे और हम में से कोई तुझे नहीं बचा सकेगा। हाँ, मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि जा और नॉर्मल ढंग के कपड़े पहन कर आ, थोड़ी तो हमारी इज्जत का ख्याल कर। बड़ी मॉम, इट्स जापानी थीम्स। जापानीज थीम? हाँ, पता है ना, दुर्गा तुझे इस तरह से देखेगी ना तो उन्हीं जापानियों के साथ तुझे बोरी में डालकर उनके साथ भेज देगी जापान। फिर वहां तो करती रहना जापानी गरबा। क्या बड़ी मॉम आप भी? जा भाई जा, नॉर्मल कपड़े पहन कर आ। सायोनारा सायो। ये रेशम भी ना, सच में। कुकरी साहब को फोन कर लेती हूँ। हेलो कुकरेजा साहब, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि आप शाम को दुर्गा की नवरात्रि पार्टी में आ रहे हो ना? आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब डीडी जी आई थी रोशनी के साथ में, अब भाई समदन बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालत नहीं है। अच्छा, तब तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कुकरेजा साहब, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि दुर्गा आपका बहुत अपमान करती है, बहुत बेइज्जती करती है। आप लोग कुछ बोलते तो नहीं हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिल में कहीं ना कहीं आपको वो बात चुभती रहती होगी। इसलिए मैं दुर्गा की तरफ से मैं आपकी माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, देखिए आप ये माफी मांग के ना हमें शर्मिंदा कर रही हैं, प्लीज। सच में हमारी रोशनी बड़ी भाग्यवान है कि उसे आप जैसा घर और आप जैसे सास ससुर मिले। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि हमारे देश की सारी लड़कियों को आप जैसा घर और ससुराल मिले, ताकि ससुराल में जो अत्याचार उन्हें सहने पड़ते हैं वो ना सहने पड़े। अरे आप भी क्या इमोशनल हो रही हैं? छोड़िए ना। सिट तो कह रहा था कि आप बहुत जोक मारती हैं, लेकिन आप तो एकदम निरूपा रॉय निकली। तो आपको क्या लगा कि मैं कादर खान हूँ? कुकरेजा साहब, मैं निरूपा रॉय ही हूँ। देखिए जी, ऐसा है, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। जो वक्त हंस खेल के गुजर जाए वही अपना है। मैं तो जी ऊपर वाले से यही दुआ मनाता हूँ कि हमारे बच्चों की जिंदगी भी ऐसे ही हंसते खेलते गुजर जाए, बस।
बाकी आप चिंता मत कीजिएगा, शाम को आपसे मुलाकात होती है। मैं और सिमरन आएंगे। जी जरूर। नमस्ते जी। जी नमस्ते। अब तुम्हारी मम्मा ने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है तो उन्हें दूसरे गेस्ट को तो वेलकम करना पड़ेगा ना। कोनिचिवा, ओगेंकी देसुका। ये कह रहे हैं नमस्ते। बहुत अच्छी सजावट है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाताशी वा, सिद्धवा। ये कह रहे हैं हमें इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। प्लीज। तोतेमो शोतेकी ना पति तो छोशोकु। सोनो वाताशिताची नो योरोकोबी नो सेंसेवा। ये आपकी बेटी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ बस अभी बुलाती हूँ। रोशनी इधर आना जरा। रोशनी इधर आना जरा। पापा, मम्मी आइए। नहीं बेटा, सुनो बेटा, तुम्हारी माँ बुला रही है, तुम जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ जाओ जाओ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। रोशनी आइए माँ। हाय। that's my वाताशी नो त्सुमा तो दीदी। नो मुत्सुमे रोशनी सिद्धार्थ कुकरेजा ओमितासु। तोतेमो शोतेकी ना। सिड बहुत अच्छा लड़का है, आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। I must say, Sid is a very nice guy and you both make a very good couple. Meet my parents, my mother-in-law and my father-in-law. And they complete me in all sense. ऑफिस के नौकरों को किसने यहाँ पर बुलाया? बबलू, जी दीदी। ये लोग यहाँ कैसे आए? इनको बाहर निकालो, ये इस पार्टी में रहने लायक नहीं है। सासू माम, जहाँ खुश होना चाहिए आप वहाँ नाराज क्यों हो जाती हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप इन जापानी लोगों पे इंप्रेशन बनाना चाहती हैं या बिगाड़ना चाहती हैं? नहीं, क्योंकि ये लोग आपसे इम्प्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक प्रोग्रेसिव औरत हैं, सबको साथ में लेकर चलना चाहती हैं, अपने स्टाफ को पार्टीज में बुलाती हैं, उनको इज्जत देती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं स्टाफ को यहाँ से जाने के लिए बोल देता हूँ। उनका दिल टूट जाएगा और आपकी डील टूट जाएगी। मर्जी आपकी है, मेरा क्या जा रहा है। बहुत ही अच्छा थीम है आज का, रिश्तों का थीम। माँ बेटी के थीम का अनाउंसमेंट करवा दे। आज मौका है तेरे पास। तू और रोशनी अपने सारे बैर, सारी गलतफहमियां एक दूसरे से दूर कर दो। बहुत शुभ घड़ी है, खत्म कर दे ये सब
और अपनी बेटी को गले से लगा ले। माँ, जिस दिन मैं सिद्धार्थ को रोशनी से अलग कर दूंगी ना, उस दिन हम दोनों मिलकर बहुत खुशियां मनाएंगे। ओके? दुर्गा, ये क्या बोल रही है तू? तू शायद सिद्धार्थ की अहमियत समझ ही नहीं पाई है। सिद्धार्थ के लिए प्रार्थना मैं करूंगी कि वो हमेशा हमेशा रोशनी के साथ रहे, क्योंकि रोशनी को सिद्धार्थ से अच्छा पति मिल ही नहीं सकता है। और देख लेना दुर्गा, तेरे टूटे परिवार को ये तेरा जमाई ही जोड़ेगा, हमेशा याद रखना है। प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा। इसने अपनी असली औकात दिखाई थी। मेरी बेटी के साथ धोखा। अभी बताती हूँ। एक जापानी लोग जा रहे हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। मैम क्या कहूँ उनसे? हाँ, उन्हें कहो मैं आ रही हूँ। ओके मैम, ठीक। तुम्हारी औकात मैं रोशनी के सामने ला कर रहूंगी। Disgusting. देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।